हेलो गाइस। सो आज हम ट्रेडिंग व्यू पे और आज हम ग्लोबल एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आज जैसे कि 11 फरवरी है, तो 13 फरवरी जो जैसे ये जो वीक क्लोजिंग हुई है ना, तो अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस करेंगे। ग्लोबल मार्केट एनालिसिस में हम डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो इंडेक्स है उसका हम एनालिसिस करेंगे, नैस्डैक का करेंगे, एंड फिर उन विक्स का करेंगे जो S&P विक्स है यूएस की। और इसके बाद हम डायरेक्टली इंडियन मार्केट पे आएंगे और इंडियन मार्केट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का वीकली, डेली चार्ट, हार्ली चार्ट और 50 मिनट चार्ट को देखेंगे। और इसी के साथ साथ में हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट जो वीक है, जो कि 13 फेब से चालू होने वाला है, वो वीक कैसा हो सकता है। क्या मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट बेरिश रहेगा, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले से देखा है कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में है। सो हम अभी सब देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। एंड ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। मैंने ये सोचा है कि मैंने जो भी लर्निंग की है ट्रेडिंग के बारे में, एनालिसिस के बारे में, ये सबको मैं शेयर करूँ। दैट्स वाई मैं आज से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा और मेरे चैनल पे आपको डेली के वीडियोस दिखेंगे। सो वी कैन स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अभी डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो वीकली चार्ट है ना, वहाँ पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले अगर आप डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के चार्ट को देखोगे, तो ये जो मैंने ट्रेड लाइन जो आपको ब्लू मार्क में दिख रही है, जो ट्रेड लाइन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था और जो बहुत पहले ही टूट चुका है। सो अभी अपन बात करें तो अभी डो जोन्स में क्या हो रहा है, एक आप एक देख रहे हो, एक असेंडिंग ट्रायंगल जो आपको रेक्टेंगल फेस में मैंने जो बनाया है, ऊपर साइड से जो भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये थोड़ा ऊपर साइड में जाते हैं, असेंडिंग हो जाता है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल का एक चार्ट पैटर्न है, जिसमें भी प्राइस क्या कर रहा है, करंटली उसके बीच में सस्टेनिंग कर रहा है, बीच में सस्टेन हो रहा है। सो हमें यहाँ से इतना पता चल रहा है कि प्राइस एक सस्टेन मूवमेंट पे। और अगर अपन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में ही है। बस अभी प्राइस सस्टेन कर रहा है न्यूट्रल में। ओके। सो अभी करंट वीक की कैंडल को देखें, यूएस की डो जोन्स की, तो वो न्यूट्रल क्लोज हुई है। और EMA मैं यूज़ करता हूँ इंडिकेटर, 7 EMA, 21 EMA एंड 50 EMA। जो आप मेरे ग्रीन लाइन देख रहे हो वो 7 EMA की लाइन है। ओके। सो वीकली चार्ट हमें यहाँ पे आए, तो अभी हम डेली चार्ट पे मूव ऑन करेंगे। सो ये है डेली चार्ट। तो अगर अपन डेली चार्ट की अगर बात करें, तो डेली चार्ट में भी अपन अगर देखेंगे, देखो डेली चार्ट में जो करंट डे, अपन सब डे की बात नहीं करेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। हमको अभी का देखना है कि अभी क्या होने वाला है और अभी क्या हुआ और क्या होने वाला है। तो करंट डे की अगर बात करो, जो क्लोज हुआ है फेबररी मतलब फ्राइडे को 10 फेब में, तो वो डे क्लोज जो हुआ है पॉजिटिव में, मतलब उनने यहाँ से स्टन किया। ठीक है। तो यहाँ से देखो, जैसे कि आप असेंडिंग ट्रायंगल का देखोगे, तो यहाँ से देखो जो आपको ऊपर साइड में जो एक रेक्टेंगल मैंने जो बनाया है, मतलब वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है असेंडिंग ट्रायंगल में, जो ट्रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको 4 बार रिजेक्शन मिल चुका है। और आखिर जो सपोर्ट जोन है असेंडिंग जो बना है, वहाँ से भी इसको रिजेक्शन मिल चुका है। तो अभी आखिर जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल जो बनी है सबसे बड़ी वाली, जैसे कि ये देखो, ये है पहले की और उसके पहले की है। तो ये जो दो कैंडल्स जो बने हैं ना, ये जो रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेलर्स थे, उन्होंने प्राइस को नीचे लिया। लेकिन यहाँ से आखिर ग्रीन कैंडल इंडिकेट क्या कर रही है, जो अभी बनी है, ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। प्लस अगर अपन 50 मिनट के चार्ट पैटर्न में आते हैं, तो ये चार्ट पैटर्न में मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न, इसके अंदर एक चार्ट पैटर्न बना है, जैसे कि ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे बना ही है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और एक चार्ट पैटर्न बनाया है, जैसे आप देख सकते हो, है ना। तो ये सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। जैसे कि ये जो रेड लाइन में देख रहे हो, ये सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन है। सो अभी प्राइस इसके बीच में सस्टेन कर रहा है। अभी देखो, मैंने अपने एनालिसिस से ये किया है कि आखिर डो जोन्स अभी जो मंडे को ओपन होगा, आखिर डो जोन्स यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं, मतलब इस ट्रेंड लाइन को जो ब्लू कलर की, उसको ब्रेकआउट करता है, साथ में जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है उसको ब्रेक करता है। तो डो जोन्स के पास यहाँ तक का एक मूव आ सकता है, राइट है, यहाँ तक का मूव आ सकता है, मतलब एक पॉजिटिव मूव आ सकता है ना। और आखिर डो जोन्स ब्रेक डाउन करता है और रेड लाइन की तरफ जाके सपोर्ट लेता है, तो बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन आखिर रेड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, रेड जोन, ये आखिर ब्रेक हो जाती है, तो डो जोन्स अपने
जो भी असेंडिंग ट्रायंगल जो अपन ने पहले ही बात की है कि असेंडिंग ट्रायंगल है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। तो अभी तो ये न्यूट्रल फेस पे चल रहा है। तो यहाँ पे अपने को डो जोन्स से समझ में आ रहा है ये है कि डो जोन्स अभी एक सस्टेनिंग फेस में है, और सस्टेनिंग फेस से निकलने के लिए अभी डो जोन्स को क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा चार्ट पैटर्न है उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। आखिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो असेंडिंग ट्रायंगल के जो ऊपर की लाइन है वहाँ तक जाके उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, और अगर ये नीचे ही ब्रेक डाउन करता है तो ये अपने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट वाली जो लाइन है असेंडिंग जो बनी है उस वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो डोजन्स से हमको ये सिग्नल आ रहा है कि न्यूट्रल सिग्नल है, बिकॉज अभी न्यूट्रल फेज में ही है। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली नैस्डैक पे आते हैं। ओके, सो ये नैस्डैक का चार्ट है। तो नैस्डैक में सबसे पहले मैं वीकली चार्ट लगा लेता हूँ। ओके, सो दिस इज़ वीकली चार्ट। सो जैसे कि मैं आपको बात करूँ, मैं तो अभी भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आज की पहली वीडियो है। लेकिन मैं बात करूँ तो मैंने ये जो डबल बॉटम है पहले ही पिक किया था, मतलब बहुत पहले की बात है। मैंने डबल बॉटम जो है बना है पैटर्न, आप दूर से ही देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न, वो मैंने पहले पिक किया था और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका था। तो नैस्डैक में उस समय अच्छी खासी अपरवर्ड आया था, देखो 4%। तो ठीक है, अभी कैसा है देखो, जैसे कि इसने जो ब्रेकआउट किया ना, तो होता क्या है, अगर आपने चार्ट पैटर्न्स की स्टडी की होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी ब्रेकडाउन्स होता है तो प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आता है। तो अभी हम कौन से फ्रेम में, वीकली फ्रेम में। तो वीकली फ्रेम में भी यही चीज़ होती है, मतलब अगर वो ब्रेकआउट किया चाहे वो वीकली फ्रेम हो कि 10 मिनट्स का फ्रेम हो या फिर 5-15 मिनट्स का, हर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे रीटेस्टिंग होती है। हमेशा होंगे ये नहीं पता, लेकिन होती है ज़रूर। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो अभी वीक क्या कर रही है, देखो उस अभी जो करंट वीक है वो रेट क्लोज हुई है, क्योंकि जिन्होंने भी, अगर आप समझो, जिन्होंने भी यहाँ पे लॉजिक किया या जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा, जिन्होंने भी किया होगा इस रैली में, इतना ज़्यादा जो मूव आ जाता है परसेंट के हिसाब से 4%, 10% है ना, तो इसके बाद छोटी मोटी रैली आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अगर पैसा लगा रहे तो वो निकालेंगे, मतलब सेलिंग तो चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिटेस्टिंग के लिए होता है। जैसे कि इसने डबल बॉटम को ब्रेकआउट किया था, तो इसने यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस है वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और उसकी जो अभी की वीक है इसमें से भी इसने रेजिस्टेंस लेके सेलिंग का ही पोर्शन दिखा है। मतलब इस वीक टोटली नैस्डैक में सेलिंग चली है, ये हमें एक इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम डबल बॉटम के हिसाब से इसको क्या पकड़ के चलेंगे, ये रीटेस्टिंग है, मतलब सेलिंग क्यों चल रही है, मतलब नैस्डैक यहाँ से एक अपरवर्ड दिखा सकता है रीटेस्टिंग पूरी होने के बाद। रीटेस्टिंग कहाँ तक हो सकती है, नेक लाइन तक, जो डबल बॉटम के नेक लाइन है वहाँ तक, यहाँ तक भी हो सकती है, क्योंकि अपन प्राइस को, हाँ मतलब जो भी चार्ट दिख रहा है उसको पूरी तरह अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। कभी रीटेस्टिंग पूरी हो जाती है, कभी बाउंस बैक वहाँ से ही आ जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है। तो इसके लिए हम कैसा है, हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, जैसे कि ये देखो, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कि आप रेड कैंडल जैसे कि लोअर लोज बना रही है, इस कैंडल ने लोअर लो बनाई, इस कैंडल ने बनाई, और ये तो अभी जो करंट फ्राइडे की जो कैंडल क्लोज हुई है वो तो न्यूट्रल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है कि आखिर मंडे से फ्राइडे तक, मतलब अभी जो 13 फेब को मंडे है, वहाँ से लेके आखिर फ्राइडे तक, आखिर ये जो नेकलाइन आप देख रहे हो, आखिर ये ब्रेक तो नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से रीटेस्टिंग इसकी पक्की है। इतना नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, मतलब समझो इतना बड़ा चार्ट पैटर्न बना है, इतने सारे कैंडल्स से ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। मतलब डे कैंडल में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर थर्सडे, फ्राइडे, चारों दिन ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर सकती है इस नेकलाइन के पास, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। ओके, तो यहाँ से फिर बाउंस बैक कर सकती है। मतलब जैसे समझो, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ कैसा बोल रहा हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, जैसे कि अभी कैंडल यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके यहाँ पे रीटेस्टिंग पूरी हो जाएंगे और फिर यहाँ तक जा सकती है। डायरेक्ट जाना शायद से ही पॉसिबल होगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया डेली चार्ट। अभी हम डायरेक्टली 1 मिनट, अभी हम डायरेक्टली 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं।
तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे भी यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। मेरे को आज की मैं आपको पूरा अगर मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको एक बात इंटरेस्टिंग लगेंगी। जो भी 15 मिनट का चार्ट पैटर्न मैं देखूंगा ना, जैसे कि ये नैस्डैक का देखा मैंने, और अभी अपन ने डो जोन्स की भी बात की थी, और अभी अपन S&P 500 की भी बात करेंगे जो इंडेक्स है यूएस का ही, और उसके बाद बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे और निफ्टी की भी बात करेंगे। आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखेगा ही, जैसे कि चाहे वो 15 मिनट पे देखो, असेंडिंग ट्रायंगल हर एक चार्ट पैटर्न में बना है, जहाँ तक मैंने भी आज ही एनालिसिस किया। तो अभी हम बनते हैं, आप बस पूरी वीडियो को देख लो। नैस्डैक, तो नैस्डैक का जो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न, इसमें क्या बना है, असेंडिंग ट्रायंगल। मतलब ये देखो, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल में यहाँ पे रिजेक्शन 2 बार आई है, रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पे अपर साइड में असेंडिंग में रिजेक्शन आई है, सपोर्ट जोन। ओके, तो अभी इसके बीच में अभी क्या कहती है अपनी प्रिडिक्शन, इफ़ मंडे को मार्केट यूएस का इस जो ब्लू लाइन है इसको आखिर ब्रेकआउट कर देता है, तो नैस्डैक में यहाँ तक का बाउंस आ सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, जो कि 12,000 तक है। उतना अपन ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अपन तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ। और इफ़ ये ब्रेकडाउन करते हैं तो याद रखा चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि निफ्टी है ना नैस्डैक के जैसा मूव करता है। अगर नैस्डैक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो निफ्टी में ऊपर ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसलिए यूएस मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक हफ्ते में ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है, मतलब समझो होता है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ इसलिए मैं वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि इसको 2-3 घंटे लगती है एनालिसिस करने में। तो मैं आपको ये वीडियो जो भी जितने मिनट की भी वीडियो रहेंगी उसमें आपको पूरा देखना है ताकि आपको पूरी तरह समझे, ठीक है। तो नैस्डैक आखिर ये डाउन इसको यहाँ पे ब्रेक करता है ना, तो अपन ने जैसे कि बात की थी कि नेक लाइन की, ये जो नेक लाइन आप देख रहे हो ये वाली है ना, ये जो नेक लाइन आप देख रहे हो, मैं जैसे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक का एक मूव रैली आ सकती है, ठीक है। आखिर ये डाउन ट्रेंड में की है और फिर यहाँ से ही ब्रेक कर देता है तो फिर रेजिस्टेंस तक जा सकता है। मतलब यहाँ पे भी कैसा है कि एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही पूरा है, मतलब न्यूट्रल व्यू है अपना। डो जोन्स में भी न्यूट्रल व्यू था। अभी अपन जल्दी S&P 500 के इंडेक्स पे चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझे। तो S&P 500 की बात करें तो मैं वीकली में लेके चलता हूँ। जैसे कि अब वीकली की अगर बात करोगे तो वीकली में भी अभी करंट डे की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, ठीक है। नेगेटिव क्लोजिंग के साथ साथ अगर अपन बात करें तो वीकली S&P 500 ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इससे पहले भी रेजिस्टेंस लिया था। तो इसने क्या किया था, इसने भी एक ब्रेकआउट किया, जैसे कि अपन नैस्डैक में देखे थे, नैस्डैक में भी एक ब्रेकआउट हुआ था, कौन सा, डबल बॉटम का। लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम का नहीं हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन थी जहाँ पे इसको 4-5 बार रिजेक्शन मिल चुका था, वहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। अभी इतनी बड़ी ब्रेकआउट करने के बाद होता क्या है, रीटेस्टिंग के लिए आ सकती है, तो सेम यहाँ पे रीटेस्टिंग हो रही है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ अगर रीटेस्टिंग पूरी इसको करना है मार्केट को, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक यूएस में शायद से कुछ रैली आ सकती है, मतलब नेगेटिव सिंगल है, नेगेटिव सिंगल है यूएस मार्केट के लिए, ठीक है। अभी अपन 15 मिनट के चार्ट पे डेली चार्ट पैटर्न पे आते हैं, S&P 500। ओके, तो आप जैसे कि डेली चार्ट पैटर्न पे देखोगे तो पहले तो 2 दिन मतलब वेनसडे और थर्सडे का जो कैंडल है वो रेड हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी पॉजिटिव कैंडल हुआ है, ठीक है। अभी ये जो पॉजिटिव कैंडल ये हुआ है ना, तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ी बाइंगे चल रही है, मतलब सेलर जो भी जिन्होंने भी सेलिंग की होंगी वो अभी बाय कर रहे हैं, मतलब थोड़ा उनकी भी प्रॉफिट बुकिंग चालू है, सिंपल सा यही मीन है। तो यहाँ पे डेली चार्ट पैटर्न से उतना कुछ है नहीं है। अभी अपन 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आते हैं। 15 मिनट में आपको समझेगा, जैसे कि मैंने बताया था असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पे भी असेंडिंग ट्रायंगल 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में बना है एज कम्पेयर टू नैस्डैक। नैस्डैक में भी यही बना था, ओके। सो यहाँ पे भी सिंपल व्यू है, आखिर मंडे को मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर नीचे जाएगा, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस फेस पे ही आप देख सकते हो, उसने रेड कैंडल पे ही ओपन करने का सिग्नल दिया है, ठीक है। तो ये क्या है ना, आखिर ये मान लेते हैं कि कुछ पॉजिटिव मूव आता है और ये अपर मतलब ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर साइड में ब्रेकआउट कर लेता है असेंडिंग ट्रायंगल की जो लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ तक ये जो ऊपर का मूव है यहाँ तक आ सकता है, मतलब मैं आपको एक सिग्नल दिखा देता हूँ, यहाँ तक का मूव आ सकता है जो मैंने अभी की है। लेकिन आखिर जहाँ तक मुझे लग रहा है रीटेस्टिंग आखिर होनी है तो ये फिर ब्रेकडाउन ही करने वाला है, नीचे साइड में ब्रेकडाउन करने वाला है। तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन कर लेता है तो मैंने जो लाइन खींची है 4037 तक ये रह सकते हैं। तो एज़ पर जैसे कि पूरा यूएस मार्केट की बताऊँ तो मैं आपको विक्स भी बता देता हूँ, जैसे इंडिया विक्स रहती है यूएस मार्केट में, विक्स S&P विक्स रहती है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स।
तो यहाँ बताओ तो 20.54 है। अब यार इसी का समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये फेयर जोन है। पता है कैसे? क्योंकि मैं अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो ये वीक में देखो विक्स कितना बड़ा है। देखो विक्स बड़ा है 12.12%, इतना ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा विक्स बढ़ा है, मतलब फेयर बढ़ रहा है। अभी फेयर बढ़ने से क्या होगा? सिंपल बात है कि मार्केट नीचे गिरेगा अगर जितना विक्स बढ़ता है। जहाँ तक मुझे पता है अपने स्टडी के थ्रू, जैसे जैसे जितना विक्स बढ़ता है, कुछ कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि विक्स भी बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, और कुछ कुछ सिनेरियो में होता है। लेकिन विक्स जब भी ज़्यादा बढ़ता है तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, मतलब चाहे यूएस मार्केट में कुछ चल रहा होगा। अभी अपने को डिटेल पूरा पता नहीं है। अगर आप चाहो तो डिटेल वीडियोस बनाना, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो रिसर्च करके बनाऊंगा। लेकिन अभी अपने को मतलब है कि एनालिसिस जो अपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूएस में फियर बढ़ रहा है। इंडेक्स ये बता रहा है 12.12% वीकली में इंडेक्स का जो विक्स इंडेक्स है वो बढ़ा है, फियर बढ़ा है। तो इसका मतलब अपने को ओवरऑल व्यू जो भी अपन ने देखे, जैसे कि अपन ने देखे डो जोन्स नैस्डैक में अपन ने देखे रीटेस्टिंग हो सकती है, एस&पी विक्स में भी रीटेस्टिंग हो सकती है। तो ये है कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, मतलब उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर अपने को ये समझना है कि ये वीक में क्या होगा, तो ये वीक मेरा व्यू यूएस मार्केट के हिसाब से बेरिश रहने वाला है। क्योंकि डो जोन्स सॉरी नैस्डैक एंड एस&पी 500 का रीटेस्टिंग है, बड़े बड़े जो ब्रेकआउट दिए हैं इन्होंने, इनका रीटेस्टिंग है, साथ में विक्स भी बढ़ा है। तो ये बेरिश व्यू यहाँ से यूएस मार्केट के लिए अपना बनता है। तो अभी अगर अपन इंडियन मार्केट पे आते हैं तो क्या इंडियन मार्केट यहाँ से जैसे कि ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो वो सब एनालिसिस के बाद अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन निफ्टी पे आते हैं। ओके, सो अभी अपन निफ्टी के वीकली चार्ट पे। सो अगर अपन निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो न्यूट्रल चल रहा है, जैसे कि अपरवर्ड भी नहीं, देखो आप देख सकते हैं न्यूट्रल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ध्यान नहीं देते हुए अपन डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अगर अपन डेली चार्ट पे बताएंगे तो ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, देखो मैं आपको दिख रहा हूँ आपको, ये जो 1 फेब है, जिस दिन अपना बजट था, तो बजट में एक रैली भी है थी, मतलब एक अपरवर्ड भी मूव आया था। और उसके बाद जो अडानी की न्यूज़ है स्विस वाली, उस क्रेडिट स्विस वाली जो न्यूज़ है 1 बजे के बाद जो आई थी, उसके वजह से मार्केट नीचे गिरी थी, ठीक है। तो ये जो कैंडल जो बनी है ना, इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,400, और जो स्ट्रॉन्ग सॉरी रेजिस्टेंस 17,969 पे, मतलब 970, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,400 पे। तो इसके बीच में ये सस्टेन कर रहा है। तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर डेली चार्ट पैटर्न पे मंडे से लेके फ्राइडे तक, अभी जो आने वाला है 13 14 15 16 फेब में, अगर मार्केट निफ्टी अगर ये जो 17,970 के ऊपर चले जाता है, मतलब इसको ब्रेकआउट कर देता है इस कैंडल को, इनसाइड कैंडल को, तो यहाँ से अपने को एक अच्छी अपरवर्ड मूव दिख सकता है 18,200 तक। जहाँ तक ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट वाला है, यहाँ तक अपने को एक मूव दिख सकता है 200 तक, 18,200 या 150 तक, ठीक है। लेकिन अगर बात करें, ये जो मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा, इसके जब अपन 15 मिनट का चार्ट पैटर्न पे आता है तो आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो ये इनसाइड कैंडल का लॉजिक हुआ डेली चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। क्योंकि व्यू तो मतलब अभी तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड न्यूट्रल है, तो इसलिए अपन वो नहीं देख सकते कि अभी कुछ होने वाला है क्या। कुछ नेगेटिव सिंबल तो जहाँ तक दिख रहा है वो तक नहीं दिख रहा है मुझे। लास्ट टाइम ये तो था, जैसे कि बजट के पहले पहले ही ये व्यू था कि मार्केट गिरने ही वाला है, क्योंकि देखो डबल टॉप भी बना था, और डबल टॉप के बाद सेम वे में हिडनबर्ग की रिसर्च का जो रिपोर्ट है वो आया था, और इस पैटर्न इस और रिसर्च रिपोर्ट की वजह से ये मार्केट यहाँ पे गिरा था। ऐसा है, मतलब सेम पैटर्न पे वो रिसर्च का आना, मतलब बहुत अलग ही बात हो गई हो, ठीक है। अभी अपन 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आते हैं, अच्छे से समझेंगे आपको। तो देखो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक बहुत बड़े सस्टेनिंग में ये जो चार्ट पैटर्न बना है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये बजट का ही है। मतलब जब बजट से ही ये स्टार्ट हुआ है जो चार्ट पैटर्न बनना। यहाँ से एक रैली आई, फिर यहाँ से थोड़ा अपवर्ड, फिर रैली, है ना। तो यहाँ सब ये जो चार्ट पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन इसके थोड़ा जूम आउट में आ जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे सस्टेनिंग, जैसे अपने कुछ 10 तारीख से 12, हाँ 10 तारीख से 10 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई, ये सब ने अपने 2 दिन दो देखा ना, मार्केट बस सस्टेन कर रहा था दो रेंज के बीच में। दो रेंज कौन सी थी? वो थी 17,870 की, और सपोर्ट जोन कौन सा था? 17,000, वही 17,800 का। इसके बीच में ही मार्केट ने ये 2 दिनों में रेंज की है ना। उसने अपरवर्ड मूव दिया है और ना, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर अपन देखें तो ये कौन सी कैंडल थी, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, वो थी 9 फेब की कैंडल। 9 फेब की जो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न अभी चालू किया, यहाँ से इसने जब रेजिस्टेंस लिया ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूव किया। मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सेम है, जहाँ से वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो डायरेक्टली नहीं आता है, बहुत बड़ा वैल्यूम चेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रेंज है ना, क्या मंडे को ही टूटेंगी? तो इसका आंसर है हाँ, मंडे को ये ज़रूर टूटने वाली है। इसलिए टूटने वाली है क्योंकि मार्केट का एक जो रेंज है ना, रेंज में मार्केट बहुत टाइम बिता चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो रेंज है, ये छोटी सी रेंज तो आराम से टूटने वाली है, साथ में बता रहा हूँ मैं। अभी मार्केट अगर मार्केट क्या आता है कि यहाँ से ऊपर जाने के कितने चांसेस है निफ्टी के? तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस निफ्टी के 60% से भी ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे पता है। कैसे है? क्योंकि अभी जो मार्केट है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के एक सपोर्ट जोन पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जो रेंज 2 दिनों से बना रहा था, इसके भी सपोर्ट जोन पे। यहाँ से रेजिस्टेंस तो लिया इनने, इसके सपोर्ट जोन पे, सिंपल। तो यहाँ से एक अपर वर्ड मूव आ सकता है, क्योंकि अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है तो सिंपल बात है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो रेंज 2 दिनों से थी वो तो टूट जाएंगी, और अगर वो टूट गई तो निफ्टी यहाँ तक आराम से चले जाएगा। कहाँ तक जाएगा? वो है 18,000 तक। अगर ये रेंज टूट गई तो, याद रखना मेरे बात, आप ध्यान से सुनो, अगर ये रेंज टूट गई मंडे को गैप अप ओपनिंग से, क्योंकि गैप अप ओपनिंग से ही टूटेंगी, और अगर मार्केट फ्लैट भी होता है तो मूव आएगा तो टूट सकते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लैट होता है तो ट्रेंड एक अच्छा बनता है। गैप अप ओपनिंग होती भी है तो फिर डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के चांसेस थोड़े बहुत कम है, अगर कुछ हो गया तो, मतलब कुछ भी न्यूज़ आ गई तो फिर आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ऊपर जाने के थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेंज है 2 दिनों की, इस यहाँ पे ही मार्केट अभी क्लोज हुआ है। तो यहाँ से एक सपोर्ट जोन 18,000 तक बन सकता है, जो कि अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और अभी अपन आते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे। ओके, सिर्फ बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए मैं आपको 15 मिनट का चार्ट समझा दूंगा। 15 मिनट के चार्ट पे आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सस्टेन कर रहा है एक असेंडिंग ट्रायंगल। मैंने आपको क्या बोला था? असेंडिंग ट्रायंगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ये एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आज से वीडियो भी बना रहा हूँ कि असेंडिंग ट्रायंगल बहुत जगह बना है। डो जोन्स में भी बना है, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पे हो, बैंक निफ्टी में भी देखे, निफ्टी में भी देख लिए, S&P 500, नेस्डैक में भी देख लिए, सब जगह असेंडेंट ट्रायंगल बना है, ब्रेकआउट किसी में भी नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी का क्या चार्ट कहता है? देखो, बैंक निफ्टी का सिंपल चार्ट कहता है कि जो अभी इसने असेंडिंग ट्रायंगल में लास्ट टाइम तो इसने रेजिस्टेंस लेके मार्केट को गिरा दिया, मतलब रेजिस्टेंस में सेलर्स जो थे उन्होंने मार्केट को गिरा दिया। लेकिन अगर अभी की बात करें तो मार्केट अभी ऐसे सपोर्ट जोन पे थोड़ा थोड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि सपोर्ट जोन के करेक्ट है, लेकिन यहाँ से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे सपोर्ट जोन है वहाँ से ये सपोर्ट लें। कभी कभी क्या होता है कि जैसे समझो कि अपन सपोर्ट जोन यहाँ का भी ब्लॉक प्लॉट करें तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन ही बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। ये भी सपोर्ट जोन है, मैंने मार्क तो नहीं किया है। तो होता है क्या, हो कैसा सकता है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके बने। मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कैसा हो सकता है। अगर गैप अप गैप और गैप डाउन होती है तो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी ये जो जैसे कि निफ्टी है, एक मिनट सॉरी, ओके। सो ये जो बैंक निफ्टी है, यहाँ पे कैसा होगा, फिर ये थोड़ा सस्टेन करता है या फिर गैप सस्टेन करके आखिर यहाँ पे सस्टेन करता है, डायरेक्टली गैप अप हुआ तो यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। फ्लैट हुआ या फिर गैप डाउन हुआ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे अगर सस्टेन करके यहाँ पे एक बड़ा मूव दे सकते हैं।
और वो बड़ा मूव में वॉल्यूम रहा ज़्यादा तो वो असेंडिंग ट्रायंगल के ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर देंगे। और जिस दिन भी ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, मैं आपको लिख बता रहा हूँ, 42,000 तक का मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम बिता चुका है इस रेंज में, और इस रेंज का टूटना यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल को टूटना 42,000 का मूव हमें मिल सकता है। अगर अपन डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड की अगर बात करें तो सिंपल है कि मार्केट गैप डाउन होता है, और गैप डाउन होने का सस्टेन करते करते अगर इस ट्रेड लाइन के असेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेड लाइन को तोड़ देता है, सो यहाँ से एक नीचे का मूव आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? एक सिंपल सा 42,300 तक का मूव नीचे में आ सकता है, रैली आ सकती है। ठीक है, सॉरी मैं मूव बोल रहा हूँ, रैली आ सकती है। सो ये था एनालिसिस सिंपल। आखिर अपन यूएस मार्केट की अगर बात करें तो यूएस मार्केट का नेक्स्ट वीक मेरे खुद के एनालिसिस हिसाब से जो अपन ने प्रिडिक्ट किया है वो बेरिश रहने वाला है। मेरा खुद का बता रहा हूँ, ऐसा होने नहीं वाला, मैं भी खुद के लिए श्योर नहीं, क्योंकि श्योर मार्केट में कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात अगर अपन इंडियन की बात करें तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव भी दिखा रहा है, क्योंकि अपने एक रेजिस्टेंस भी बना है, रेंज भी है, तो ये सब यहाँ से पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। मार्केट मंडे को अपने को पता चलेगा, लेकिन साथ में मैं ये वीडियोज़ इसलिए अपने को देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हो सकता है कि आखिर यहाँ पे अगर टूट गया तो अपने को तो ये पता है ना कि अपन ने एनालिसिस किया तो यहाँ था कि अगर ये टूट गया, असेंडिंग ट्रायंगल का जो ट्रेड लाइन है यहाँ तक ऊपर कम हो सकता है, तो ये अपने को यहाँ इतने एनालिसिस के बाद इतना तो अपन श्योर हो सकते हैं। और अगर गैप डाउन भी हुआ या ये तोड़ दिया असेंडिंग ट्रायंगल का सपोर्ट जोन, तो फिर यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं। सो ऐसा कुछ एनालिसिस है। वैसे अपन इंडिया विक्स की अगर देख लिए, इंडिया विक्स भी कंफर्टेबल है 12.76, और वीकली में अगर बताओ तो वीकली में देखो कितना, जैसे कि यूएस मार्केट में तो 12% बढ़ा है, लेकिन अगर अपन इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में विक्स अभी के वीक में 11.48% नीचे गिरा है। आपसे एक बार समझो, यूएस मार्केट में विक्स बढ़ा है 12%, इंडियन मार्केट में विक्स 11% गिरा है। ठीक है, तो ये तो अपने लिए पॉजिटिव मूव है। तो इसलिए यूएस मार्केट का व्यू मेरे लिए बेरिश है, एंड इंडियन मार्केट का जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का है तो वो मेरे हिसाब से बुलिश है। तो बाकी ये सब पूरा चार्ट पैटर्न और इसकी स्टडीज़ है। सो अगर आप कमेंट्स में करते हो कि आपको डेली की वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, जैसे कि मैं मंडे को या फिर डेली में जो भी होने वाला है तो मैं रात को एनालिसिस करके रेगुलर वीडियोस डालूंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, सो ओके, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में मिलता है सर।